हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंड सेट के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में। क्या होता है जब हम मैक्सिमम टाइम अपने काम में बिजी होते हैं, हम कोई भी रीडिंग राइटिंग कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। मतलब हमारा कॉन्शियस ब्रेन उन एक्टिविटीज़ को कर रहा होता है। अगर आप किसी विचार किसी थॉट में इंगेज्ड है और आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, वो जो इमेजिनेशन होती है ना थॉट्स की एंड क्रिएटिंग थॉट्स, वो सब हमारा कॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है। तो उस वक्त सबकॉन्शियस क्या कर रहा होता है? सबकॉन्शियस एक ऐसा माइंड है विच इज़ हैबिचुअल माइंड। एक जो हमारी हैबिट होती है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस होता है। मतलब आप विचार में लगे हुए हो पर फिर भी आप अपने दिन भर के काम कैसे कर लेते हो, वो हमारा सबकॉन्शियस कर रहा होता है। हमारा डेली रूटीन जो जैसा चल रहा है वो सबकॉन्शियस की वजह से चल रहा है। हमारी ज़िंदगी जो नहीं बदल रही है वो सबकॉन्शियस की वजह से नहीं बदल रही। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है और वो प्रोग्राम हुआ है बहुत सारी चीज़ों से जो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होते 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 हमारी क्या हो गई है, प्रोग्रामिंग हो गई है। और अब कॉन्शियस कितना भी एफर्ट कर रहा हो, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो प्रोग्राम हमारे अंदर डाउनलोड हो रखा है, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हम वैसे ही अपने जीवन को जीते हैं और फिर हम बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी नहीं बदल रही, मेरी डिज़ायर रियलिटी में नहीं आ रही है। तो उसके पीछे सबकॉन्शियस का रोल होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। आपने कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, ठीक है, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया, कोई वेबिनार अटेंड किया, आपने कोई बहुत अच्छी वीडियो देखी, आपने कोई बहुत अच्छा लेक्चर अटेंड किया। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, मतलब आपको लग रहा है कि ये बुक पढ़ने से कल ही मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, जैसे मैं ये बुक ख़त्म करूँगा मैं एक नया पर्सन बन जाऊँगा। हम ऐसे ही सोचते हैं, जब हम कोई नई बुक उठाते हैं तो हमारे मन में यही विचार होता है। बट वो बुक ख़त्म हो जाती है पर ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? क्यों? क्योंकि हम अपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम अपने कॉन्शियस को इंफॉर्मेशन से भर रहे हैं। कॉन्शियस ब्रेन जो है वो ये इंफॉर्मेशन ले रहा है। रीडिंग बुक, कॉन्शियस ब्रेन इज इन्वॉल्व। वो किताब को पढ़ रहा है, वो किताब की नॉलेज को डाउनलोड कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। इंफॉर्मेशन गैदर करने से ज़िंदगी बदलती है? नहीं। ज़िंदगी आदतों को बदलने से बदलती है, हैबिचुअल माइंड को बदलने से बदलती है, हैबिट्स को चेंज करने से बदलती है। और ये सारी हैबिट्स कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस का उस बुक को पढ़ने से कोई रिलेशन नहीं। अगर आप सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहते हैं तो दो एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, जब हम रात को सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन सो चुका होता है, आराम में चला गया होता है, अब वो इंटरफेयर किसी भी चीज़ में नहीं कर रहा होता। तो हमारा सबकॉन्शियस क्या होता है, उस वक्त भी अलर्ट होता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट बनाइए, अपनी खुद की बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ आप खुद को बताना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स है, आपके गोल है, आपकी डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम बदलना चाहते हैं, जो चीज़ें हम इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ों की एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग बनाइए। एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग फॉर्म में उसको बनाकर अपने फ़ोन में, जब रात को आप सोएंगे तो हेडफोन लगा लीजिए और उसको पूरी रात चलने दीजिए। उसको पूरी रात लगातार सुनते रहिए। लगातार सुनने से क्या होगा, क्योंकि कॉन्शियस रीडिंग करना या फिर कोई भी लेक्चर सुनना, कोई भी सेमिनार वेबिनार अटेंड करना, वो सिर्फ आपके कॉन्शियस ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन दैट इज ओनली डाउनलोडिंग दैट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको किसी ना किसी सोर्स से मिली है। बट सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कैसे होगी? जब कॉन्शियस एक्टिव ना हो और हम कोई भी चीज़ अपने सबकॉन्शियस को बता पाए और सबकॉन्शियस उस चीज़ से बदल पाए। तो पहली चीज़, आप अपनी प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि किसी पर्सन की बनाई हुई प्लेलिस्ट को मैं प्ले कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली ऐसा होगा ना कि मेरी प्लेलिस्ट आपकी प्लेलिस्ट अलग होगी, जिस पर्सन ने कोई प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है वो कुछ अलग प्लेलिस्ट होगी। तो क्रिएट योर ओन प्लेलिस्ट, अपनी खुद की बनाइए। अब आपके ब्रेन को नहीं पता चलेगा कि ये
हेडफोन से इन्फॉर्मेशन जा रही है, कहाँ से जा रही है, वो उस चीज़ को लगातार सुनेगा और वो एक्टिवेट होगा। सबकॉन्शियस जैसे ही एक्टिवेट होना स्टार्ट करेगा वो नए प्रोग्राम को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही नया प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा तो पुराना प्रोग्राम फेड आउट हो जाएगा और नया प्रोग्रामिंग, नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेगी। ये तो पहली एक्टिविटी आपको करनी है। दूसरी, जैसे कि मैंने बताया कि सबकॉन्शियस क्या है, एक हैबिचुअल माइंड है। तो हैबिट कैसे बनती है? हैबिट बनती है रिपीटेशन से। कोई काम मैं लगातार करती रहती हूँ तो वो मेरी आदत बन जाती है, रोज़ करती रहती हूँ, रोज़ करती रहती हूँ तो वो एक आदत बन जाती है। तो यही हमारा सबकॉन्शियस होता है, रोज़ करोगे तो आदत बन जाएगी। एक बार किताब नहीं पढ़ने से कुछ होगा, वो किताब अगर आप हज़ारों बार पढ़ लोगे तो फर्क पड़ेगा। रिपीटेशन इज द मेन एसेंस ऑफ सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। जितना ज़्यादा चीज़ों का रिपीटेशन होगा उतना ज़्यादा ही वो हेल्प करेगी। जैसे कि आपने बॉब प्रॉक्टर को भी सुना होगा, उन्होंने कहा है कि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच इतनी बार पढ़ी है कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसे कितनी बार पढ़ लिया, बट मैंने एक ही किताब पढ़ी है। तो यही होता है रिपीटेशन का असर। जितना ज़्यादा चीज़ों को रिपीट किया जाता है उतनी ही ज़्यादा सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग होती है। कोई भी काम रोज़ करना है। कई लोगों को मैं देखती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोगों को मैं देखती हूँ मैम, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। 2 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं होगा। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहना है। रिपीटेशन ही एसेंस है, रिपीटेशन ही इम्पॉर्टेंट है आपके सबकॉन्शियस तक वो बात जाने के लिए। नहीं तो सबकॉन्शियस को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप कितनी वीडियो देखो, आप कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन्फॉर्मेशन लिखो, जो मर्जी करो, आप सब कुछ अपने कॉन्शियस ब्रेन को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। सबकॉन्शियस को तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो रेगुलर नहीं होगा, वो रिपीटेशन में नहीं होगा, वो हैबिट में नहीं होगा, वो हैबिचुअल नहीं होगा। जितना ज़्यादा रिपीटेशन होगा, अब सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाएगा कि ये बदलना है, ये अब नहीं, ये हैबिट नहीं है, अब ये हैबिट बन गई है, अब ये चीज़ नहीं करनी, अब ये चीज़ करनी है। तो वो आएगी रिपीटेशन से। एंड यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग एवरीथिंग विच यू आर डूइंग टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। वेदर इट इज़ एफर्मेशन, आपको उठकर ग्रैटिट्यूड वॉक पर जाना है, ग्रैटिट्यूड वॉक रेगुलर करिए। ग्रैटिट्यूड राइटिंग जर्नल करना है, वो राइटिंग रेगुलर करिए। डू इट रेगुलरली। रिपीटेशन हर चीज़ को बदल देगा। आपकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग को बदलने का एसेंस ही है रिपीटेशन। तो आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? कोई भी एक्टिविटी ऐसी लीजिए जो कि आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, उसका रिपीटेशन करते रहिए। रोज़ खुद को बताइए आई एम ब्यूटिफुल, रोज़ खुद को बताइए आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। रोज़ बताइए, बार बार बताइए। ये मत सोचिए कि मैंने आज सुबह तो कर लिया ना, हो गया काम, छुट्टी हो गई, अब मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। नहीं, मैं बार बार करूँगा, मैं रेगुलर करूँगा, मैं बार बार अपने दिमाग को बताऊँगा कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसका रेपिटेशन लगातार। एक टेप रिकॉर्डर ना कंटिन्यूसली अपने दिमाग में ना चला के रखिए। एक टेप रिकॉर्डर चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उसको हैबिट बनाना है। आज जो आपकी लाइफ है ना, ये बहुत सारी चीज़ों का जो आप करते थे ना, जो आपकी आदतें थी, उससे आपकी प्रोग्रामिंग होके आज ये लाइफ है। अगर आप सोचिए, अगर आप आदतें बदल दें, चीज़ें बदल दें, तो कितने टाइम में आपकी दोबारा से प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिर्फ हम खुद को बदलने में देर कर रहे होते हैं, सिर्फ हम अपनी आदतों को बदलने में देर कर रहे होते हैं, सिर्फ हम बदलाव से डर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।